तो दोस्तों नमस्कार, अपने फार्म पे हूँ और आज के इस वीडियो में फार्म का अपडेट दूंगा। कुछ नया चीज देखने के लिए मिला अपने फार्म पे। फार्म की अभी की बात करें, ये मौसम जो ड्राई पीरियड होता है और लगभग जून जुलाई से सभी फार्म पे स्टार्ट हो जाता है ड्राई, और तो अपने फार्म पे भी है। और फार्म का हाल जो है बिल्कुल बेहाल हो गया है, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हो। बेहाल होने का कारण क्या है वो आगे वीडियो में बताएंगे। उस पर लगाऊंगा। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखो यार, अपने फार्म का हम लोग वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि हमारे फार्म्स पे जो हम लोग फेस कर रहे हैं, आप लोग वो परेशानी में ना आए, इस वजह से हमारे वीडियो को देखा करें। हमारा जो लगभग 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, हमने शुरुआत में काफ़ी झेला है। झेला मीन्स काफ़ी दिक्कतें आई हैं। आपने जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर होंगे वो मुझे अच्छे तरीके से जानते हैं। बस 2 साल और, इस साल से काफ़ी अच्छा हो जाऊंगा और अगले साल से बिल्कुल अच्छा हो जाऊंगा। इस बात की तो मुझे खुद की गारंटी है, जो कि आपको खुद से मेरे फार्म पे नज़र आने लगा है। फार्म बढ़िया होने का वजह जो हम लोग बता रहे हैं कि लगभग आने वाले दिन में कुछ अच्छा होंगे और उसके अगले साल में यानी 2026 के नवंबर दिसंबर में बिल्कुल बढ़िया हो जाएंगे। इसकी गारंटी हम लोग इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमने जो ब्रीड तैयार की है 2-2, 3-3 करके, एक-एक करके, वो आगे जनरेशन के लिए काम आने वाला ब्रीड है। जैसा कि एग्जाम्पल हमने जो इससे पहले वीडियो बनाया था, दिखाया था कि मेरी जो बछड़ी, ब्याई हुई बछड़ी जो लगभग 22-23 केजी, इतनी गर्मी में वो भी पर्सनल नहीं खिला रहा हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हो 4-5 गाय के गैंग में एक सर्किल में रह रही है, जो उनको दाना मिल रहा है मुश्किल से 8 केजी दाना एक टाइम का, दोनों टाइम का मिल रहा है। एक टाइम का 4 केजी, उसमें लगभग 22-23 केजी दूध कर रही है। हम लोग एक्चुअली नहीं चाह रहे हैं कि उससे ज़्यादा दूध निकाला जाए। इसकी वजह यह है, गर्मी काफ़ी है और अगर आप 5-10 केजी दाना दे देते हैं तो कभी पेट खराब हो गया, मास्टाइटिस वगैरह हो गया, इस डर से हम लोग चाह रहे हैं कि नॉर्मली दूध करते रहे। ठंडी का मौसम आएगा, काफ़ी अच्छे से दूध निकाल सकेंगे। अभी 1 महीना हुआ है बच्चा देकर लगभग, और उसके नाभ में थोड़ा बहुत अभी भी स्वेलिंग आ जाता है। इसका वजह यह है कि बारिश काफ़ी दिन से, लगभग 10 दिन से बारिश हमारे एरिया में हो रहा है और नीचे जो फर्श है वो भीगा हुआ रह जा रहा है। इसके कारण थोड़ा दिक्कत आ रहा है। मतलब दिक्कत मीन्स फर्श भीगे वाले पे बैठने से उसके नाभ में थोड़ा बहुत स्वेलिंग यानी पानी का देखने के लिए मिल रहा है। इस तरफ हम लोग पूरा साफ कर दिए। मुरादाबाद में एक ऐसा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुला है जहां पे आप 3 महीने की ट्रेनिंग लेके आप एक अच्छा अनुभवी फार्मर बन सकते हैं। गाय पालना चाहते हो या सर्टिफिकेट के लिए, सर्टिफिकेट से बहुत सारे फायदे होते हैं। जैसे कि आप अगर गवर्नमेंट से कोई भी जॉब निकलता है वेटनरी में नीचे दर्जे का, तो आपको वहां पे नौकरी मिल सकती है। 3 महीने की ट्रेनिंग में आपको प्रैक्टिकल, थ्योरी सभी चीज बताया जाता है। मुरादाबाद में रेलवे स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पे ये स्थित है। आपको गवर्नमेंट से टाइप है और गवर्नमेंट से एक सर्टिफिकेट दी जाती है। 3 महीना जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, इसका कुछ चार्ज होगा, रहना खाना आपको दिया जाएगा काफी बढ़िया फैसिलिटीज के साथ। किसी तरह का कोई दिक्कत आता है तो आप बेझिझक मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरा नंबर है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। अभी तक वहां पे हमारे बिहार, झारखंड, यूपी जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे व्यूअर्स, हमारे चैनल को देखकर लगभग 100-200 बच्चे ट्रेनिंग ले चुके हैं। और बहुत सारे लोगों का कमेंट रहता है, पर्सनली मुझे पूछते हैं कि एजाज भाई कैसा रहेगा आपका पर्सनली, तो मैं बताना चाहूंगा वहां पे किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोगों ने सीखा है और अच्छा सीख रहे हैं वहां से। तो आप भी अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप बेझिझक ले सकते हैं। आप वीडियो में नंबर दे रहा हूं ताकि आप उनसे संपर्क करके पूरी जानकारी ले सकते हैं कि क्या चार्ज होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा मैट वगैरह भी लगा दिए ताकि बारिश में जो कीचड़ हो रही थी वो कीचड़ ना हो सके। पूरा क्लियर हो चुका है। अब फार्म का अपडेट की बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो मात्र 3 और 3 6 और एक 7 गाय। 7 गाय में इसमें से भी 2 गाय को ड्राई करना है। यहाँ पे आप ये ब्लैक वाली को देख पा रहे हो। 6 महीना इसको कंप्लीट हो गया, यानी लगभग 15 दिन के बाद ड्राई करना स्टार्ट कर देंगे, 15 दिन के पहले से। दूसरा एक और ये बछड़ी खुद सामने देख पा रहे हो, इस बछड़ी को भी बेचना है यार। अगर कोई अभी से खरीदना चाहे तो ड्राई में खरीद सकता है। गाय बछड़ी के अंदर शायद चिल्टोन लगा हुआ है, सीमेन पहले में बछड़ा दिया है, आने वाले दिन में बछड़ी देगी। ये इसका ज्यादातर होता है अक्सर। तो इन दोनों बछड़ियों को भी लगभग 10-15 दिन में ड्राई करना है। और यहाँ पे आप जो देख पा रहे हो 40-116 को ड्राई कर चुके हैं। दूसरा एक और नीसू के यहाँ से हम लोग जो गाय खरीद के लाए थे, इसका नाम ही नीसू वाली बछड़ी है, उसके साथ बच्चा आया था, इसको भी ड्राई कर चुके हैं। और तीसरा जो है बच्चा देने के लिए कुछ दिन में, लगभग 1.5 महीना के अंदर यानी अगस्त में, अगले महीने 20 तारीख तक बच्चा देने वाली है। तो इसका थन पूरा सूख चुका है, ऑर्डर मतलब पूरा फुल ड्राई हो चुकी है। अब सिर्फ हम लोग खिला रहे हैं ड्राई काउ, और इसको जितना ज़्यादा मतलब मोटी तगड़ी हो सके, यानी बॉडी वेट जितना अच्छा लेगी उतना अच्छा हम लोग इससे दूध ले पाएंगे।
तो ये 3 और 2 5 गाय ड्राई हो चुका और मात्र 3-4 गाय दूध में आएगी। आने वाले दिन में अपने फार्म पे मात्र 40-50 किलो दूध होगा पूरे दिन का, यानी फार्म का हाल एकदम डमाडोल हो चुका है। दूसरा ये कि कुछ गाय कंसीव नहीं करी है, जिसका बताना चाहूँगा। यहाँ पे आप जो बछड़ी देख पा रहे हो, ये वाली बछड़ी जो अंटररेस की है, इसके अंदर ओवरी बड़ा छोटा हो जा रहा है। अगले बार भी बड़ा छोटा हुआ, इसको हम लोग जीपीजी किए, लगभग 1 महीना हो भी गया। उसके बाद चेक कर रहे हैं, 2 किट से हमने चेक किया, एक बार कुछ दिन पहले और आज फिर से चेक किया, मतलब 2 दिन पहले भी चेक किया, तो ये प्रेग्नेंट नहीं है, यानी कि 1 महीने बाद भी ये प्रेग्नेंट नहीं है और हीट में भी नहीं आ रही है। ओवरी बड़ा छोटा होने की वजह से, इसका पता नहीं क्यों ओवरी बड़ा छोटा हो जा रहा है बार बार, और इसके कारण मुझे काफी तकलीफ सहना पड़ रहा है, यानी दिक्कत हो रहा है। ये अगर कंसीव कर जाती तो 2-2 बछड़ी इस बार बच्चा देती है और काफी मजा आता। 3 बछड़ी यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इनका भी बॉडी वेट अच्छा हो रहा है। इसके लिए हमने कुछ मिल्क बॉयज का अल्ट्रा हीफ ग्रो मंगवाया है, हीफर का ग्रोवर के लिए, क्योंकि हमारे पास मतलब 2-2.5 महीने बचे हुए हैं इसको इंसेमिनेशन करने के लिए, और इसका बॉडी वेट लगभग 250 के करीब ब्लैक वाली का होगा और इसको 220 के करीब होगा, यानी बॉडी वेट थोड़ा कम है। इस वजह से हम लोग चाह रहे थे कि इसको 2 महीने में अच्छा ग्रोथ ले सके, इस वजह से हमने मिल्क बॉय से बात करी और थोड़ा सा एडिशनल देने के लिए अल्ट्रा हीफर ग्रो मंगवाया है। ये तीनों बछड़ी को दे रहे हैं और तीसरा चौथा उस बछड़ी को भी दे रहे हैं, ताकि उसका भी जो कमी है उसके अंदर, जिसके कारण ओवरी बड़ा छोटा हो रहा है, वो भी सही हो जाए, ताकि हम लोग उसको भी एआई कर सकें। तो ये दिक्कत थी। और तीसरा एक और दिक्कत अपने फार्म पे आया है कि ब्लैक वाली बछड़ी प्रेग्नेंट होने के बाद भी वो हीट में आई हुई थी। फर्स्ट बार 5 साल में ये चीज फेस करने मिला है। अगर आप लोग के साथ इस तरह का फार्म पे हुआ है तो प्लीज यार कमेंट करें, और आपने क्या किया था। एक्चुअली ये 2 दिन पहले इतना हीट में आई कि दूसरे गायों के ऊपर हक करने लगी और हक करते करते परेशान कर दी। और डिस्चार्ज थोड़ा गाढ़ा जैसा था, मतलब डार्क था, येलो टाइप भी था, थोड़ा सा निकला था। लेकिन जब हम लोग टेस्ट किए, जो टेस्ट किट होता है उससे टेस्ट किए, टेस्ट करने के बाद ये पता लगा कि ये प्रेग्नेंट श्योर नहीं बता रहा था, सस्पिशियस में बता रहा था। तो ये भी एक टेंशन सा बन गया। फिर भाई को मैंने बोला कि हाथ डाल के चेक किया जाए। हाथ डालने के बाद ये पता लगा कि ये प्रेग्नेंट श्योर है। तो यार फिर भी एक मन में ये होता है कि यार 5-6 महीने कंप्लीट होने के बाद गाय अगर इस तरह की कर रही है तो काफी दिक्कत वाली बात है। 6 महीने की प्रेग्नेंट गाय अगर हीट में आ जाए, अगर एक किसान जिसके पास सुविधा ना हो या फिर वो कभी टेस्ट नहीं किया हो, तो उसके लिए कितना बड़ा नुकसान अगर ये बछड़ी दे सकती थी। जैसे एग्जांपल, अगर किसी किसान के पास ये गाय होती, 6 महीने से वो समझता कि प्रेग्नेंट है, एक बैग हीट में आती और कोई एआई वर्कर आता और उसको डायरेक्ट सीमेंट डालता, वो थोड़ी चेक करता कि प्रेग्नेंट है या नहीं। सीमेंट अगर पकड़ाया, अगर बच्चादानी हाथ में पकड़ के डालता है या कैसे डालता है, मतलब अगर वो चाहे, अगर अच्छा अनुभवी होगा तो बता सकता था कि भाई प्रेग्नेंट है। अगर वो पैसा कमाने के चक्कर में किधर भी एआई गन पास करके और मतलब खराब होने के भी चांसेस बन सकते थे। हम लोगों ने किट के माध्यम से ये तो टेस्ट किया कि भाई ये सस्पिशियस है, फिर हाथ लगा के टेस्ट किया। मीन्स इस वजह से टेस्ट किया कि आप पिछले जब ये एआई किए थे उसी टाइम लगभग एक महीना में, एआई के 1 महीने बाद या 40 दिन बाद हम लोग टेस्ट कर लिए थे। उसी टाइम ये प्रेग्नेंट बता रही थी और उसके बाद फिर से हीट में आई, तो इस वजह से दिक्कत हुआ। श्योर थे कि ये प्रेग्नेंट है और अभी भी प्रेग्नेंट है। दूसरा ये कि नई वाली गाय जो आप सामने देख पा रहे हो, वो वाली गाय जो हम लोग खरीद कर लाए थे गंगा उस पार से, तो वो वाली गाय का श्योर अभी प्रेग्नेंट हुआ है नहीं हुआ है, 21 दिन हुआ कि नहीं हुआ, इस बार भी अभी तक श्योर नहीं हुआ है। तो ये है फार्म का अपडेट। बहुत सारे लोगों को ये था कि भाई आप गाय बेचे नहीं तो गाय एक खरीद लीजिए। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि गाय एक खरीद लीजिए ताकि आपको आपके फार्म पे दूध कम नहीं होगा गाय खरीदने के बाद। तो हमने ये प्लान किया था कि गाय खरीदा जाए, लेकिन कुछ मजबूरी थी पैसों का भी, इस वजह से गाय बेचना भी था। पैसा नहीं होने के कारण हमने किसी से कुछ पैसा खरीदा, कुछ पैसे का एक मामूली सी गाय खरीदे हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक गाय है जो लगभग दोनों टाइम का 12-13 लीटर दूध कर रही है और 4 महीने का प्रेग्नेंट भी श्योर निकल गई है। सामने वाले से हम लोग प्रेग्नेंट पे नहीं लिए थे, सिर्फ दूध के वजह से कि 12 केजी कम से कम दूध कर रही है। उनके यहाँ लगभग 14 केजी कर रही थी, अपने यहाँ 13 केजी अभी कर रही है। एक्चुअली सेट नहीं हो रही है, खाना कम खा रही है, इसके पैर में हल्का दर्द है और इसको अंदर भी डाले थे तो थोड़ा दिक्कत हो रहा था। मीन्स फार्म के अंदर वहाँ पे डाले थे तो थोड़ा पैर में दिक्कत हो रहा था, इस वजह से फिर से दोबारा बाहर निकाले हैं
और 4 महीने का इसको किट से टेस्ट करने के बाद ये पता चला कि प्रेग्नेंट है। मीन्स वो सामने वाला ने जब उनसे पूछा गया तो बोला कि 4 महीने पहले एआई किया है, तो हो सकता है कि ये 4 महीने की प्रेग्नेंट हो और गाय बहुत ब्रीड में थी, इस वजह से हमने सस्ते दाम में खरीदा है, बिल्कुल सस्ते दाम में। प्राइस बताना मैं अच्छा नहीं समझूंगा, लेकिन बस इतना समझो कि मजबूरी में पैसा नहीं होने की वजह से हमने इसको खरीद लिया है। तो ये था अपने फार्म का अपडेट। फार्म मतलब 50 लीटर में 50-60 लीटर दूध में कैसे मैनेज कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ा हेडक हो गया है। आने वाले दिन में जैसे ही गाय बच्चा देगी, धीरे धीरे दूध बढ़ेगा, तभी जाके कुछ गाय भी सेल करेंगे और पैसे भी कुछ आएंगे, और दूध से भी पैसा आएगा और गाय बेचेंगे भी तो पैसा आने वाला है। तो आने वाले दिन में 3-4 गाय भी बिकेगी, जिसको चाहिए अपने पास से गाय के साथ बच्चा भी मिलेगा, सिर्फ बच्चा भी मिलेगा। जैसे ये एक गाय है, इसको बेचना होगा, 1-2 गाय इनमें से भी बेचेगी। कौन सा गाय बेचेंगे वो आने वाले दिन में, जैसे अभी खरीदना चाहें तो कांटेक्ट कर ले मुझे, और बच्चा देने के बाद अगर कोई लेना चाहे तो बच्चा देने के बाद भी ले सकता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा हमारा फार्म का अपडेट, वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह का आपने भी फेस किया है क्या? 5-6 महीने की गाय, प्रेग्नेंट वाली गाय हीट में आ जाए और हीट में बहुत ज़्यादा सिम्टम्स उसका हीट का दिखने लगे, यानी हक करना, डिस्चार्ज वगैरह थोड़ा बहुत देखने के लिए मिल जाए। किसके साथ ये इस तरह का फेस किए हैं आप कमेंट करके बताएं, ताकि मुझे भी पता लग सके कि ऐसा भी कुछ होता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।